विगत दिनों हुई बारिश के दौरान शहर के कई स्थानों पर हुए जल प्लावन की समस्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष अपने पार्षद साथियों के साथ धरने पर बैठ गए और महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कई आरोप लगाए। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान नगर निगम नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष बारिश के समय हुए जल प्लावन के दौरान जगत बहादुर सिंह अन्नू निरीक्षण कर रहे थे, क्योंकि चुनाव का समय था। लेकिन अब उनके महापौर बनने के बाद उन्होंने कहीं का निरीक्षण नहीं किया है। वे केवल अपने कार्यालय में ही बैठे रहते हैं। लेकिन अब जब बारिश के बाद जल प्लावन की स्थिति बन रही है तो कोई कदम उससे निपटने के लिए नहीं उठाए जा रहे हैं। आज भी मदन महल स्टेशन के पास बने अंडर ब्रिज पर पानी भर रहा है। तो वहीं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष के बयानों पर पलटवार करते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष हमें आकर बताएं कि मदन महल स्टेशन में बने अंडर ब्रिज में पानी के भराव को कैसे रोका जा सकता है। साथ ही कहा कि पिछले वर्षों में भाजपा की ही नगर सरकार रही है, लेकिन उनके द्वारा कोई भी कदम जल प्लावन से निपटने के लिए नहीं उठाए गए हैं, जिसका खामियाजा इस समय जनता को भुगतना पड़ रहा है। जबलपुर का दुर्भाग्य है कि जबलपुर को ऐसे महापौर मिले। जब चुनाव चल रहे थे उस बीच में एक बार बारिश हुई तो महापौर जी भरी बारिश में नाले के अंदर चले गए कि पानी भर गया, इसको कैसे निकाला जाए। अभी जब 4 दिन पहले बारिश का मौसम बना, बारिश हुई, जल प्लावन की स्थिति बनी, तो वो अपने चैम्बर में बैठ के अधिकारियों के साथ मस्ती कर रहे थे। कहीं ना कहीं जाके शहर का दुर्भाग्य है, क्योंकि यदि आपने कोई वादे किए थे तो उसको पूरा करना था। आज 9 महीने हो गए हैं, 9 महीने में बच्चा भी हो जाता है तो उसकी परवरिश शुरू हो जाती है, मगर उन्होंने 9 महीने में कुछ नहीं किया। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि महापौर जी, आपके जितने अधिकारी हैं, एक तो आपके कहना नहीं सुनते हैं। नगर निगम में टोटल भ्रष्टाचार का आलम मचा हुआ है और बार बार यहाँ पे लोग परेशान होके आते हैं, मगर कोई काम नहीं होता। सिर्फ झूठे वादे करना इनका काम है। जहाँ भी जाएंगे बोल देंगे मैं ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा, और उसके बाद पलट के नहीं देखते। आगे पाट पीछे सपाट। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से नगर निगम में पिछले 18 साल में विकास के काम हुए, आज आप पूरे जबलपुर को देख लो, एक महानगर का स्वरूप ले रहा था। मगर जब से ये महापौर आए हैं, निश्चित रूप से नगर निगम फिर वापसी की स्थिति में हो गया है। ना स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी है, ना स्वच्छता की व्यवस्था अच्छी है, ना जल की व्यवस्था अच्छी है, ना लाइट की व्यवस्था अच्छी है। जल प्लावन की तो बात ही छोड़ दो। पूरा शहर में त्राही त्राही मच गई, लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोगों के घरों के पलंग तैरने लगे, बर्तन तैरने लगे, मगर महापौर जी को एक प्रकार की भी चिंता नहीं हुई। ना किसी अधिकारी को भेजा गया, ना कुछ किया गया। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जब मौसम बता रहा है कि भारी बारिश की चेतावनी दे रहा है तो आपको तैयारी रखना था। मगर आज बहुत ही दुख का विषय है कि हम सभी पार्षदों को यहाँ धरने पे बैठना पड़ा और आज हम सिर्फ उनको आगाह करने के लिए बैठे हैं। अगर वो तुरंत यहाँ पे कार्रवाई, अगर जल प्लावन से बचने के निपटने के लिए अगर तैयारी नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पानी भरेगा और पानी भरता है, उसमें बेड लेवल का डिफरेंस है। मैं चाहता हूं हमारे साथियों से जो विरोध कर रहे हैं वो वहां जाएं और मुझे सलाह दें कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। सिर्फ चिल्लाने से नहीं होता। शहर की जनता का भला अगर आपको चाहना है तो आपको सुझाव देने होंगे। सुझाव आपके पास नहीं है, बिना सुझाव दिए आप ऐसी बातें मत करें। आपको वहाँ पर सूझेगा नहीं कि करना क्या है। आपके 20 वर्ष तक आपके महापौर जो थे उनको नहीं सूझा। वहाँ जो पाइप आज डला है लिंक रोड के नीचे से, वो मैंने पार्षद रहते में खुद डलवाया, जबकि वो मेरे वार्ड का काम नहीं था। वो पाइप अगर नहीं डलता तो और भयावह स्थिति होती वहाँ पर जबलपुर शहर में। पहले से जल प्लावन की स्थिति ठीक है। जहाँ पर कमर कमर की स्थिति होती थी वहाँ निश्चित तौर पे थोड़ा थोड़ा पानी भरा है। हम लोग आने वाले 45 दिन में और बेहतर काम करेंगे और आने वाले 2 से 3 वर्षों में जल प्लावन भी शहर का दूर करेंगे। विपक्ष आज धरना दे रहा है, निश्चित तौर पे विपक्ष का काम उनको जनता ने दिया है तो उनको धरना देना चाहिए। अगर कहीं कहीं जल प्लावन हुआ है तो उसका विरोध करना चाहिए, पर विरोध करना कहाँ चाहिए ये समझने की बात है। हमारे नेता प्रतिपक्ष और बाकी के हमारे साथी पार्षद भारतीय जनता पार्टी को उनको ये समझना चाहिए, उनको तीनों पूर्व महापौरों के घर पे जाके धरना देना चाहिए जिन्होंने 18 वर्ष में ये शहर की गत बनाई है। मेरे यहाँ तो या मेरे खिलाफ आप निश्चित तौर पर धरना दीजिएगा, परंतु 2 से 3 साल का समय तो हमें भी दीजिए। अगर 18 वर्ष में उनको आप एक शब्द नहीं बोलते हैं तो 2 वर्ष और 3 वर्ष तो हमको भी दीजिए। ये जो आपने नासूर के रूप में जो नाले बनाए हैं, 100 फीट के नाले आपने जो 20 फीट के किए हैं, उसका दुष्परिणाम है जो पूरा शहर भोग रहा है। हम लोग सब भोग रहे हैं। धरना दीजिए, तीनों महापौर के घर के समक्ष जाकर धरना दीजिए। आप नहीं देंगे तो हम लोग देंगे, निश्चित तौर पर देंगे, क्योंकि उन्होंने इस शहर को नासूर के रूप में
जो ये बंद बॉक्स के नाले दिए हैं, जिसके कारण जलप्लावन होता है। सफाई व्यवस्था की आप बात कहते हैं, आपने कहा हमें 40 कर्मचारी वार्ड में चाहिए, हमने कहा ठीक है। आपने कहा कि हमारे प्रमाणीकरण के बाद ही भुगतान किया जाएगा। जब आप पूरे महीने लेबर गिनते हैं, उसके बाद आप जब दस्तखत करते हैं तब भुगतान होता है। आपके कहे अनुसार आपको अगर सफाई कर्मी दिए जा रहे हैं, आपके कहे अनुसार अगर आप भुगतान किया जा रहा है, तो फिर कमी कहाँ है? अगर आप अपने मन माफिक करने के बाद अगर सफाई व्यवस्था वार्ड में मेंटेन नहीं कर सकते, तो इसमें तो गलती आपकी भी है ना, अधिकारियों की बस की गलती नहीं है। प्रमाणीकरण तो आपका है, तो सफाई व्यवस्था पे क्यों आप रोते हैं? सफाई व्यवस्था बनाइए अपने वार्ड की। जो सफाई कर्मचारी आपने कहे, उससे 15 ज़्यादा, 20 ज़्यादा कर्मचारी आपको आज की तारीख में आपको मिले हुए हैं। किसी वार्ड में 60 है, किसी वार्ड में 65 है, किसी वार्ड में 50 है। अलग अलग तरीके से आपको आज सफाई कर्मी मिले हुए हैं। रात्रि सफाई कालीन के लिए 256 लोग लगे हुए हैं। 4 मशीनें लगती थी पिछले 15 से 20 वर्षों के कार्यकाल में, आज 16 मशीनें लगी हुई हैं जबलपुर शहर को सफाई करने में। अगर इनका कार्यकाल होता तो शायद स्थिति और भयावह होती। बात अंडरब्रिज की है, तो मैं बार बार कहता हूँ, वो नाला था, वहाँ से नाले का पानी निकलता था। ठाकुर पूरन सिंह जी पार्षद हुए, उन्होंने उसको सड़क में तब्दील किया, जिससे कि वो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप थे कहां परसों? हम लोग तो बारिश में घूम रहे थे परसों, लेकिन हम आपके जैसे नहीं कि खड़े होकर फोटो खिंचा के मीडिया में भेज दिए। लेकिन हमारा एक एक पार्षद, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद, पूरी बारिश में घूम घूम के जनता की सेवा में लगा रहा। अगर उनको विश्वास ना हो तो आप अपने अधिकारियों से पूछ लो, कितने अधिकारियों को फ़ोन किया गया कि आप जेसीबी भेजिए, आप हिटैची मशीन भेजिए, आप सफाई कर्मचारी को भेजिए, यहाँ पे पानी भर गया, यहाँ पे पेड़ कट गया, गिर गया है, यहाँ पे बिजली टूट गई है। मगर इनका ना कोई पार्षद और ना कोई महापौर जी किसी भी कार्यक्रम में नहीं गए और ना किसी जनता की सेवा में गए, सिर्फ ये झूठे वादे करते हैं। 20 सालों से आपकी सत्ता रही है और उसके बाद भी नासूर बना हुआ जलप्लावन। जलप्लावन नासूर नहीं था। हम आपको बता दें, जबलपुर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अब जब मकान बनते हैं तो हमें लगातार जलप्लावन से बचने के लिए सेवा कार्य में लगना चाहिए। मगर जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लगातार सरकार ने हमारी इतनी जलप्लावन से बचने के लिए बहुत मेहनत की। मगर अब मकान इतने बनते जा रहे हैं तो आपको इस चीज़ की चिंता रखनी चाहिए। मगर आज भी जलप्लावन की कोई स्थिति में सुधार नहीं आया है और इतने कर्मचारी बढ़ने के बाद भी जबलपुर नगर निगम में कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं। और जब तक सफाई की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक जलप्लावन की स्थिति बनती रहेगी। वजह क्या है ये नासूर बन रहा है जलप्लावन? वजह क्या है? वजह एक ही है कि नगर निगम के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, साफ सफाई में कोई ध्यान नहीं दे रहा। ना नाला गेंग का पता है, ना सफाई की व्यवस्था है, ना जेसीबी की व्यवस्था है, ना हिटैची मशीन की व्यवस्था है। आपको गर्मी में हमेशा देखा जाता है कि नगर निगम का एक सिस्टम है कि जब भी बारिश का मौसम आता है तो पूरी गर्मी में पूरे क्षेत्र के नाले सफाई हो जाती है। मगर आज तक कोई नाले साफ नहीं हुए और ना कोई सफाई की व्यवस्था हुई। और ये इसी प्रकार से यदि चलता रहा तो ये ज़रूर एक दिन बहुत बड़ा विकराल रूप लेगा। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं।